हेलो ऑल। आज का जो टॉपिक है वो है इंडिकेटर्स। तो एक बार हम इंडिकेटर की डेफिनेशन देख लेंगे, टाइप्स ऑफ इंडिकेटर देख लेंगे, जिसके अंदर आता है नेचुरल, सिंथेटिक एंड ऑल्फैक्टरी, और हम इनके एग्जांपल देख लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो इंडिकेटर होता क्या है? इंडिकेटर आर द केमिकल सब्सटेंसेस विच हेल्प अस डिटरमाइन अ सब्सटेंस इज एसिड, बेस बाई चेंजिंग इट्स कलर और स्मेल। सिंपल सी बात है, इसका मतलब ये है इंडिकेटर केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो हमें पता लगाने में मदद करते हैं कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। किस तरीके से? या तो उनका कलर चेंज होता है, कलर चेंज होगा, या फिर क्या, स्मेल चेंज होगी। स्मेल मतलब जो हम ब्रीथ करते हैं तो स्मेल आती है, फ्रेग्रेंस आती है, तो उनकी फ्रेग्रेंस या तो हट जाएगी, तो उससे हमें पता लग जाएगा। ठीक है। तो टाइप ऑफ इंडिकेटर में आते हैं। टाइप ऑफ इंडिकेटर में हमारे पास जो है वो है नेचुरल इंडिकेटर्स, जिसके अंदर तीन आते हैं। एक आता है लिटमस, एक आता है टर्मरिक और एक आता है चाइना रोज़। एक एक करके अपन तीनों को पढ़ते हैं। तो अगर आप देखेंगे, नेचुरल इंडिकेटर क्या होता है? जो नेचर में, जो प्रकृति से हमें मिलता है डायरेक्टली। जो लिटमस होता है वो लाइकेन से मिलता है। लाइकेन हम फिर कभी बाद में पढ़ेंगे, ये थोड़ा बायो का पार्ट आ जाता है। तो लिटमस कहाँ से मिलता है? हमें लाइकेन से मिलता है। ठीक है जी। तो ये लिटमस जो होता है, अगर हम ब्लू लिटमस को एसिड में डालते हैं तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। इसी तरीके से अगर बेस के अंदर हम रेड लिटमस को डालते हैं तो वो ब्लू कलर में चेंज हो जाता है। तो इससे हमें पता लग जाता है कि कोई सॉल्यूशन एसिड है या बेस है, बाय द चेंज ऑफ द कलर। सिमिलरली अगर आप देखें तो हल्दी जो होती है, टर्मरिक, इसको हल्दी बोलते हैं हिंदी में, ये पीले कलर की होती है। तो अगर आप इसको एसिड में डालोगे तो ये नो कलर चेंज आता है, तो वो येलो का येलो ही रहती है। पर जैसे ही आप इसको बेस में डालते हैं तो ये रेड कलर में चेंज हो जाती है। तो अगर हम इसका एब्रीवेशन बनाएं तो हम ऐसे कर सकते हैं, जो टर्मरिक है उसका टी ले लिया है, उसका ओरिजिनल कलर क्या है? येलो, तो इसलिए वाई ले लिया है। फिर ये जो वाई है ये एसिड में है, ये वाला जो वाई है ये एसिड का है, और ये आर है, ये किसका है? इस रेड का, जो बेस में होता है। तो इसलिए इसका टी वाई वाई आर करके एक शॉर्ट फॉर्म बनाया गया है, जिससे कि आप इसको याद कर सकें। सिमिलरली अगर अपन बात करें चाइना रोज़ का, तो चाइना रोज़ का एक फ्लावर होता है, वो रेड कलर का होता है। तो जैसे ही हम इसको एसिड में डालते हैं तो ये पिंक या मैजेंटा कलर का हो जाता है। अगर हम उसको बेस में डालेंगे तो ग्रीन कलर का हो जाता है। इसको याद करने का आप ऐसा कर सकते हैं, जो चाइना रोज़ होता है वो कौन से कलर का है? रेड कलर का है। एसिड में डालने पे पिंक और बेस में डालने में ग्रीन। ठीक है जी। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना? CRPG, ये इसका शॉर्ट फॉर्म बन गया। तो इसी तरीके से हमने नेचुरल इंडिकेटर्स तो क्लियर कर लिया है। लेट्स गो टू द सिंथेटिक वन। अगर आप सिंथेटिक की बात करें तो सिंथेटिक वो होते हैं जो लैब में बनते हैं, जो हमें नेचर से नहीं मिलते। तो इसके अंदर दो प्रकार के आते हैं। पहला आता है मिथाइल ऑरेंज, दूसरा आता है फिनोफ्थिलिन। जो मिथाइल ऑरेंज है उसके पीछे ऑरेंज आ रहा है, तो उसका ओरिजिनल कलर क्या है? ऑरेंज रहता है। अब इसको अगर ऑरेंज कलर के मिथाइल ऑरेंज को हम अगर एसिड में डालेंगे तो वो रेड कलर में चेंज हो जाता है। अगर हम उसको बेस में डालें तो वो येलो कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है MORY। एम से है मिथाइल ऑरेंज। इसका ओरिजिनल कलर क्या है? इसका ओरिजिनल कलर है ऑरेंज। एसिड में डालने पे ये कलर रेड देता है, बेस पे डालने पे ये कलर येलो देता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना है? MORY, मोरी। अगर हम एक और बचा है हमारा फिनोफ्थिलिन। तो अगर अपन फिनोफ्थिलिन को देखें तो वो कलरलेस होता है। फिनोफ्थिलिन कैसा होता है? कलरलेस होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। जैसे ही आप इसको एसिड में डालेंगे तो ये कलरलेस ही रहता है, ये कोई कलर चेंज नहीं करता। पर जैसे ही हम इसको बेस के अंदर डालते हैं तो ये पिंक कलर में चेंज हो जाता है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म है PCCP। पी क्या है? पी है फिनोफ्थिलिन। सी क्या है? उसका ओरिजिनल कलर, कलरलेस। एसिड में डालने पे क्या होता है? कलरलेस रहता है। और बेस में क्या होता है? पिंक कलर का हो जाता है, इसलिए पी लिख दिया गया है। तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या बना? PCCP। अब अगर अपन लास्ट फॉर्म में आते हैं तो लास्ट है ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर। ऑल फैक्ट्री का मतलब होता है स्मेल वाले। जैसे आपको पता है प्याज है,
प्याज की एक स्मेल होती है, वेनिला की एसेंस अपन केक में डालते हैं तो उसका बहुत अच्छी स्मेल आती है, तो उसी से हम डिटरमाइन करेंगे। तो ऑल फैक्टर इंडिकेटर्स क्या होते हैं, ऐसे इंडिकेटर होते हैं जिनका स्मेल चेंज हो जाता है एसिड में या बेस में। तो अगर अपन ओनियन को अपन किस में डालें, एसिड में डालें, तो सेम स्मेल ही रहती है, जो स्मेल पहले थी वैसी की वैसी रहती है। पर अगर आप उसको बेस में डालेंगे तो ओनियन की जो स्मेल है वो चली जाती है, तो नो स्मेल आती है। सिमिलरली जो वेनिला एसेंस है, अगर आप इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो वो सेम स्मेल ही प्रोवाइड करता है, पर जैसे ही आप वेनिला एसेंस को बेस में डालते हैं तो वो क्या बनता है, नो स्मेल हो जाती है। एक करके एक और आता है क्लोव ऑयल। क्लोव ऑयल को अगर आप एसिड में डालोगे तो उसका सेम स्मेल रहेगा, बेस में डालेंगे तो नो स्मेल रहेगा। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो इंडिकेटर्स का। एक बार क्विक रिकैप कर लेते हैं। इंडिकेटर मतलब वो केमिकल जो हमें मदद करे पता करने में कि कोई सब्सटेंस एसिड है या बेस है। किस तरीके से, या तो कलर चेंज करेगा या फिर स्मेल देगा। ये 3 प्रकार के होते हैं। पहला आ गया नेचुरल, दूसरा आ गया सिंथेटिक, थर्ड आ गया ऑल्फैक्टरी। नेचुरल मतलब जो हमें नेचर से मिलता है, सिंथेटिक मतलब जो लैब में बनता है, ऑल्फैक्टरी मतलब जिसकी स्मेल चेंज के कारण हमें डिटेक्शन होता है। तो जो नेचुरल है उसमें आता है लिटमस, फिर आता है टर्मरिक, फिर आता है चाइना रोज़। इनकी शॉर्ट फॉर्म भी दे रखे हैं, आप इनको लर्न कर सकते हैं। सिंथेटिक में आता है मिथाइल ऑरेंज, फिर आता है फिनॉफ्थलीन। ज़्यादातर क्वेश्चन इनसे पूछा जाता है एग्ज़ाम के अंदर। आपको इनमें इनके क्वेश्चन दिख जाएंगे कि अगर एक फिनॉफ्थलीन है उसको एसिड में डाला तो क्या कलर रहेगा, आप बोलोगे कलरलेस रहेगा, और बेस में डाला तो पिंक कलर रहेगा। ठीक है जी। और लास्ट में आता है अपना ऑल्फैक्टरी। ऑल्फैक्टरी के अंदर आता है ओनियन, वेनिला एसेंस एंड क्लोव ऑयल। आई होप आपको ये पूरा टॉपिक समझ में आया हो, और आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। आई होप आज के टॉपिक से आपके जो भी डाउट है वो क्लियर हुए हो। अगर अब फिर भी कोई डाउट रह जाता है आप कमेंट कर सकते हैं, एंड वी कैन सॉर्ट दैट आउट टू। थैंक यू।